नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले बात करते हैं कोरबा की। मालवाहक गाड़ी में आज भीषण आग लग गई है। साथ ही साथ कोरबा कुसमुंडा मार्ग में गाड़ी में आग लगी। दमकल की मदद से इस आग पर काबू पाया गया है। कुसमुंडा पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है कि इस आग के पीछे क्या वजह रही, कैसे आग लगी। मालवाहक गाड़ी, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कितनी भीषण ये आग थी, तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। धुएं का गुबार उठता हुआ इस मालवाहक गाड़ी से साफ तौर पर आप देख सकते हैं। आग की लपटों में घिरी हुई कोरबा कुसमुंडा मार्ग पर यह गाड़ी खड़ी हुई थी। उसी दौरान इसमें भीषण आग लग गई। दमकल की मदद से हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग के कारणों का खुलासा अब तक नहीं। सहयोगी अब्दुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अब्दुल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे हादसे के पीछे? कोरबा कुसमुंडा मार्ग में ये गाड़ी जा रही थी और कुछ कारण से रुकी हुई थी। उसके बाद इसमें अचानक आग लगी और आग लगने का स्पष्ट कारण साफ नहीं हो पाया और आग इतनी भीषण थी कि जो लपटें हैं वो दूर तक दिखाई दी। और जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी लगी तो दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन जो मालवाहक वाहन था वो जलकर खाक हो गया। आग कैसे लगी इसका पता पुलिस लगा रही। चलिए, यानी कि पता लगाया जा रहा है कि आखिर क्या कारण रहा इस आग के पीछे। लेकिन तस्वीरें भी हम देख रहे हैं अब्दुल, कितनी भीषण तस्वीरें हैं। क्या आसपास लोग वहां पर मौजूद थे जब इस तरह की दुर्घटना यहां पर हुई? जी, निश्चित तौर पर चूंकि सड़क में एक घटना घटी है तो आसपास में जो राहगीर वो जा रहे थे तो उनके द्वारा भी इसकी जानकारी जो है तत्काल पुलिस को दी गई और पुलिस और दमकल जो टीम है वो मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। ठीक है, शुक्रिया आपका अब्दुल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर है। आज सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। 11 बजे दिल्ली के लिए सीएम रवाना हो जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली में आयोजित एआईसीसी की बैठक में भी हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि दोपहर करीब 1:40 पर यानी कि करीब 2 बजे एआईसीसी की बैठक में वो शामिल होंगे। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो बड़ी जानकारी सीएम भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे को लेकर। 11 बजे सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में आयोजित एआईसीसी की बैठक में वो शामिल होंगे। दोपहर करीब 2 बजे ये बैठक शुरू होनी है और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली जा रहे हैं। दोपहर करीब 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दोपहर 2 बजे एआईसीसी की बैठक में शामिल होंगे। सहयोगी युगल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। युगल, आपसे हम जानकारी चाहेंगे किस चीज को लेकर बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ चर्चाएं इस बैठक में होनी है? देखिए अवंतिका, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बनने के बाद ये पहली अहम बैठक है और इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम वो शामिल होंगे। और चूंकि 1 साल अभी चुनाव बचा हुआ है तो चुनावी वर्ष की तैयारी भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ जो संगठनात्मक गतिविधियां हैं उसकी जो है फीडबैक भी लिया जाएगा। साथ ही साथ कई प्रदेश के जो प्रदेशाध्यक्ष है हो सकता है उनमें नई ताजपोशी हो। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी लगभग 3 साल से अधिक वक्त हो गया है। मोहन मरकाम पीसीसी चीफ हैं, तो क्या यहाँ बदलने की जरूरत है या फिर वही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कमान संभालेंगे? तमाम जो राय मशवरा है वो होगा और ये बैठक काफी अहम इसलिए भी मानी जा सकती है क्योंकि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भी चल रही है, तो उसे लेकर के भी कांग्रेस एक बड़ी रणनीति है वो भी बनाएगी। और सबसे अहम बात यही है अवंतिका की आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होगा लगभग 1 साल के भीतर में, तो ऐसे में ये रणनीति काफी अहम मानी जा रही है। और तमाम जो रणनीति है संगठन के विस्तार को लेकर के, संगठन में किस तरह से जो गतिविधियां हैं और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार को जिस तरह से लगातार कांग्रेस हमलावर होकर के घेर रही है, तमाम रणनीतियां हैं वो यहां पर बनेगी। अहम बात यही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 बजे यहां से रवाना होंगे और 2:30 बजे वहां पर जो एआईसीसी की जो अहम बैठक होगी उसमें शामिल होंगे। जी अवंतिका।
चलिए, यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस की तरफ से आगे की रणनीति क्या रहेगी, इस पर फोकस। शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा है, जिसको लेकर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ के मंत्रियों और कांग्रेस के विधायक कल एक बार फिर से राजभवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने से जो नुकसान हो रहे हैं उसके बारे में राज्यपाल को भी जानकारी दी गई है। हम सब ने जल्द ही हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है। टेकाम ने राज्यपाल से मुलाकात को सकारात्मक बताया है। इसके विधायक, आदिवासी विधायक महामहिम राज्यपाल से मिले और राज्यपाल से हम लोगों ने आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए आग्रह किया, क्योंकि इससे बहुत से नियुक्तियां, बहुत से भर्तियां रुकी हुई हैं, बहुत से कॉलेजों में प्रवेश के लिए रुकी हुई, और इस बात को वो समझती है। इस बात की चर्चा भी हुआ और वो भी इस मामले में संवेदनशील है और उन्हें वो भी चाहती कि इसमें दस्तखत हो जाए। अब इतना जो विलम्ब लग रहा है उसमें सरकार की ओर से कुछ जानकारी उन्होंने मांगी है, तो बोले कि सरकार के पास जानकारी हमको मिल जाए, हम कल करने के लिए तैयार हैं। तो हम लोग की जो बातें हुई बिल्कुल सकारात्मक और हम सब की बातों को उन्होंने सुना भी है और आदिवासियों के प्रति उनका जो प्रदेश के जो लोग हैं उनके प्रति भी उन्होंने सहानुभूति जताई है और ये इस प्रकार की जो बिल है उसमें पारित उसमें साइन होना चाहिए और जो अभी जो परिस्थितियाँ जो निर्मित हुई हैं वो उसका समाधान होना चाहिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक के मुद्दे पर अब सर्व आदिवासी समाज भी लामबंद हो गया है। आदिवासी समाज ने आदिवासी विधेयक पर हस्ताक्षर के लिए 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और 3 दिन में हस्ताक्षर नहीं होने पर राजभवन घेराव का ऐलान भी किया है। आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि आरक्षण को जबरन लटकाया जा रहा है, जिससे विभागों में असमंजस की स्थिति बन गई है। आदिवासी समाज के अधिकारों को कहीं भी लटकाने भटकाने का प्रयास होगा तो आदिवासी समाज आंदोलन तो होगा ही और अपनी जो भी लोकतांत्रिक उसका जो विरोध करने का जो तौर तरीका है उसके आधार पर निश्चित तौर पर वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अब उनको हस्ताक्षर करके अनुमोदन कर देना था। हम तो अपने समाज के आरक्षण के संबंध में यहाँ पर बोल रहे हैं। अब सीधी सी बात है, 2 दिसंबर के बाद आज 20 दिन हो गया है और 5 दिन पहले हम समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि उन्होंने 10 क्वेश्चन राज्य शासन से पूछ लिया है। अब सीधी सी बात है, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि अब ये विलंब नहीं, ये अति विलंब होने वाला है इस पर और इससे स्वाभाविक सी बात है आदिवासी समाज को और सभी मतलब पूरे आदिवासी वर्ग का नुकसान हो रहा है। और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। कोरोना नियंत्रण अभियान के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने पूरी स्थिति पर नजर रखने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के कुल 4 केसेज हैं और रायपुर में 2 मरीज मिले। आपको बता दें कि 2 साल 9 महीने 2 दिन बाद पहली बार छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त हुआ था, लेकिन अचानक से ही प्रदेश में कोरोना के केस सामने आने के बाद प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी ने व्यापारियों से सुरक्षा के उपाय अपनाने को कहा है। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या, ऑक्सीजन की उपलब्धता, इंजेक्शंस और अन्य दवाइयाँ, टेस्टिंग, ये सभी पर्याप्त मात्रा में है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर हर मरीज को समुचित उपचार मिल जाएगा। हम लोग जो जैसे कोविड-3 में कब छत्तीसगढ़ में आया, कब निकल गया, पता ही नहीं चला, उस प्रकार से अगर हमारे पूरे व्यापारी वर्ग और पूरे संगठन के लोग जागरूक होके जो उन्होंने कोविड-1, कोविड-2, कोविड-3 में जो पालन किया था उसको अगर हम पहले से पालन करना चालू करेंगे तो आगे जाके जो स्थिति है पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी कंट्रोल रहेगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सूरजपुर की, जहां नशीली दवाओं के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 1 लाख रुपए की नशीली दवाएं जब्त की गई हैं। नशीले इंजेक्शन बेचने की फिराक में आरोपी घूम रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जयनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तो सूरजपुर से जानकारी, जहां पर नशीली दवाओं के साथ 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। और अब बीजापुर से बड़ी खबर है। बीजापुर में पुलिस पार्टी पर हमला हुआ था। इस मामले को लेकर अब एनआईए ने चार्जशीट फाइल की है। 3 अप्रैल 2021 को यह पूरी घटना हुई थी। 22 जवानों की जान चली गई थी, 35 जवान घायल हुए थे। तो आपको बता दें कि 350 से 400 नक्सलियों ने हमला किया था और जगदलपुर की स्पेशल कोर्ट में केस दर्ज हुआ था।
तेकाल गुड़ियाम गांव के पास ही ये पूरी वारदात को नक्सलियों ने अंजाम दिया था। इसको लेकर अब चार्जशीट फाइल हो चुकी है। और अब बलरामपुर से बड़ी खबर है। धान के अवैध भंडारण पर यहां पर कार्रवाई हुई है। अब तक 750 क्विंटल अवैध धान जब्त किया जा चुका है। 5 गाड़ियों को भी जब्त किया है। 18 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई से बिचौलियों में हड़कंप मचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अंबिकापुर शहर की, जहां पर आज शाम को कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रहने वाली है। इन इलाकों में 25 दिसंबर तक शाम को पानी सप्लाई नहीं होगी। शहर की 16 टंकियों से पानी की सप्लाई बाधित हो रही है। आपको बताएं कि 4 दिनों तक पाइपलाइन की सफाई होनी है और इसी वजह से शहर में पानी की आपूर्ति नहीं होगी। शहर के मायापुर, केदारपुर, मणिपुर 1 और 2, नमना कला 1 और 2, साथ ही साथ नवागढ़, महामाया तमाम वो इलाके हैं जहां पर पानी की सप्लाई आज शाम से ही बाधित रहेगी। और अब बात धमतरी की, जहां नगर निगम की टीम ने एक बड़े अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की है। शहर के पॉश एरिया विवेकानंद कॉलोनी के पीछे करीब 2.5 एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉट काटकर बेचे जा रहे थे। मौके पर मुरम से कच्ची सड़क बनाई गई थी। निगम के अमले ने मुरम को जब्त कर सड़कों को तोड़ दिया है और अब मौके पर एक बोर्ड लगाया गया है। साथ ही रजिस्ट्री रोकने के लिए जिला रजिस्ट्रार को भी निगम की तरफ से पत्र लिखा जाएगा। तो धमतरी से जानकारी सामने आ रही है। निगम की टीम ने एक बड़े अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की है। यहां पर अवैध तरीके से प्लॉट काटकर बेचे जा रहे थे। इसको लेकर एक बोर्ड भी यहां पर अब लगा दिया गया है। साथ ही साथ यहां पर रजिस्ट्री रोकी जाए इन प्लॉट्स की, इसे लेकर जिला रजिस्ट्रार को भी निगम की तरफ से पत्र लिखा जाना है। तो करीब 2.5 एकड़ की जमीन है जिस पर अवैध प्लॉटिंग का खेल चल रहा था। हमने भी परीक्षण कराया था जिसमें पाया गया था कि अवैध प्लॉटिंग हो रहा है। इसमें फिर इनको नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर कार्रवाई चालू की गई। अच्छा, लगभग 2 से 2.5 एकड़ के आसपास में कार्रवाई हो रही है। ये किनकी जमीन है सर? क्या है, कौन है? अभी 3 लोगों के नाम पर नोटिस जारी हुआ है। एक अनिल पंजवानी जी हैं और कुछ 2 और लोग हैं उसमें। और अब खबर राजनांदगांव से, जहां कांग्रेस ने शहर में चल रहे अमृत मिशन योजना में भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया है। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने इस योजना में तत्कालीन बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है और इस योजना में करोड़ों रुपए के घोटाले की भी बात उनकी तरफ से कही गई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक इस मामले की शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अमृत मिशन योजना के तहत शहर में 24 घंटे पानी मिलता था, लेकिन हालात अब बदतर हैं। उन्होंने कहा है कि जब इस मामले में जनहित याचिका के जरिए नगर निगम से योजना से जुड़े दस्तावेज मांगे गए तो नगर निगम द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने का हवाला दिया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए कलेक्टर सहित मुख्यमंत्री, नगर निकाय मंत्री, प्रभारी मंत्री को भी पत्र लिखा गया है। नगर निगम आयुक्त के मुताबिक मिशन अमृत का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। निवासियों के यहाँ नल लगे हैं, वो 1 साल भी चालू करेंगे तो उनको उस समय 24 घंटे हर वक्त हर क्षण पानी मिलना चाहिए। आज ये दुर्गति है कि बहुत जगह पानी आ नहीं रहा है, कहीं आता है तो 10 मिनट में बंद हो जाता है और लोग यहाँ तो शिकायतें आती कि टुल्लू पंप लग रहा है, तो टुल्लू पंप भी जिन लोग शायद लगाते हैं वो भी टंकी नहीं भर पा रहे हैं। अमृत मिशन पे पूरी सक्रियता से टीम काम कर रही है। जितने भी इंटर कनेक्शंस बचे हुए थे लगभग पूर्ण कर लिए गए हैं। 4 इंटर कनेक्शंस हमारे शहर में भी बचे हैं। आप देख रहे होंगे कि वीकली शटडाउन लेके 2-2 इंटर कनेक्शंस कंप्लीट किए जा रहे हैं। इंटर कनेक्शंस होने के बाद टेस्टिंग की जा रही है और जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या है उसे तत्काल दूर किया जा रहा है। इस हेतु वार्ड में सब इंजीनियर्स और फिटर की टीम भी बना दी गई है पूर्व से। आगे बढ़ते हैं, धमतरी से बड़ी खबर का रुख करेंगे। धमतरी के जंगलों में तेंदुए की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। तो जंगल में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं अब तेंदुए, और तेंदुए की संख्या बढ़ने से वन विभाग भी खुश है कि सकारात्मक निशान कहीं न कहीं प्रकृति की ओर से जंगलों में तेंदुओं की तादाद लगातार बढ़ रही है। तब जंगल में ज्यादा तेंदुए नजर आने लगे हैं, जिसको लेकर वन विभाग में भी खुशी की लहर।
और उधर कवर्धा जिले में पंचायत और नगरीय निकाय के खाली पदों के लिए चुनाव की तैयारी चल रही है। नगर पालिका परिषद कवर्धा के वार्ड क्रमांक 19 में खाली पार्षद पद के उपचुनाव और अलग अलग जनपद पंचायतों में पंच के लिए 34 और सरपंच के 7 खाली पदों के लिए उपचुनाव होना है। इसकी प्रक्रिया जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। पार्षद पद के लिए नामांकन फॉर्म लिए जा रहे हैं और एक प्रत्याशी ने फॉर्म जमा भी कर दिया है। तो पंचायतों में चुनाव के लिए तहसीलदारों को निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। नगर पालिका के निर्वाचन के बाद वोटिंग के लिए पीजी कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर उसी दिन वोटों की गिनती होगी। आगामी 9 जनवरी को पंचायत और नगरीय निकाय के खाली पदों के लिए चुनाव होने हैं। अभी स्थानीय निर्वाचन के तहत उपचुनाव की प्रक्रिया नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत में जारी है, जिसके तहत अभी फॉर्म लिए जा रहे हैं और नामांकन जमा किए जा रहे हैं। निर्वाचन की तिथि 9 जनवरी को निर्धारित है, जिसके तहत नगर पालिका कवर्धा में वार्ड नंबर 19 में उपचुनाव पार्षद प्रत्याशी के लिए किया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक मतलब कल तक 3 फॉर्म बिके हैं और 1 नामांकन जमा हुआ है। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों में 7 ग्राम पंचायत के लिए और 34 पंच के लिए निर्वाचन किए जा रहे हैं। उसके लिए आरओ जो है तहसीलदार। और अब खबर रायगढ़ से, जहां पुलिस ने बिलासपुर के बहुचर्चित संजू त्रिपाठी हत्याकांड के आरोपियों को हथियार सप्लाई करने वाले सप्लायर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 3 लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उनके पास से 2 पिस्टल और कई जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि इस मामले में पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर झारखंड से रायगढ़ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले में जल्द ही बड़े खुलासे हो सकते हैं। और अब खबर कवर्धा से है, जहां चिल्फी में पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार किया है। पति ने पारिवारिक विवाद में महिला की डंडे से पीटकर हत्या कर दी थी और घटना के बाद से फरार था, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। हुई थी और खून काफी बहा हुआ था, सिर पर चोट थी और मृत हालत में पड़ी इस महिला के बारे में आसपास में पता किया। बाद में यह ज्ञात हुआ कि उसके ही पति दशरथ यादव के साथ में उसका सुबह कुछ पारिवारिक बातों को लेकर विवाद हुआ था और विवाद के दौरान ही डंडे से उसने सिर पर प्राणघातक हमला किया था और जिससे आई चोट के कारण की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। और इस सूचना पर थाना चिल्फी में मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और साथ ही धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध करके इसे विवेचना में लिया गया है। फिलहाल आरोपी दशरथ यादव को हिरासत में लिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर भी रायगढ़ से, जहां दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था, जिसके बाद शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था और कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने युवक को दुष्कर्म का दोषी माना और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। पीड़िता अपने परिवार वालों के साथ उसके घर गई। वहां पे उसके परिवार वाले जो है उसको कहीं बाहर चले जाना बताया और उसे मिलने तक नहीं दिए और शादी से इनकार कर दिया। इस संबंध में थाना भूपदेवपुर के द्वारा जो है मामला दर्ज करके एट्रोसिटी न्यायालय में पेश किए थे, जहां माननीय न्यायालय के द्वारा जो है जितेंद्र कुमार जैन साहब के द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास और 2000 रुपए के दंड से दंडित किया गया है। और अब